हेलो बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट का एक टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये आपका है स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का एक्सरसाइज 10.3 का ये इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो इसको हम लोग वेरीफाई आज थोड़ा सा देखेंगे, इसके वेरिफिकेशन को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके वेरिफिकेशन में। देखिए टॉपिक में ही कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, तो दो पैरेलल लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पता करना है। इसका डिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकलता है, कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, दो लाइन हमने पैरेलल ले रखा है। देखिए ये दोनों लाइन, ठीक है। इन दोनों लाइन को आप एज इट इज चाहें तो आप लेट कर सकते हैं। इसको हमने लाइन ले लिया L1 और इसको हमने नेमिंग कर दिया L2, दो लाइन ले लिया, ठीक। तो दो लाइन ले लिया। अब इन दोनों लाइन का तो इनका जो स्लोप होगा वो होगा y इजकल टू mx प्लस C2 और इसका हो जाएगा y इजकल टू mx प्लस C1। ये हमने अलग अलग इक्वेशन इनका ले लिया, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है -c/m और कॉमा 0। तो ये कैसे आया हम लोग बाद में जानेंगे। तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं y बराबर mx प्लस c, ये आप पहले से जानते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया है। तो चलिए इसको पहले हम लोग सेलेक्ट करके लिखते हैं। ये जो बेसिक जो हमारा डायग्राम बना हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। तो टू लाइंस जो है वो पैरेलल है, ये दोनों लाइन L1 L2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे लेट L1 and L2 are two parallel lines, then their slope will be equal। आप जानते हैं कि लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। देन देयर स्लोप विल बी इक्वल, जब पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन इस रूप में हो जाएगा y इजकल टू mx प्लस C1, पहला इक्वेशन मानिए। y इजकल टू mx प्लस C2, इसको दूसरा इक्वेशन मानिए। ये दोनों लाइन का इक्वेशन में लिख दिया, ठीक है। देखिए तो दोनों इक्वेशन आपके पास आ गए। अब देखिए ये जो लाइन है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये जो लाइन है L1, इस लाइन की बात करें L1, ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे। देखिए एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे। तो जब लाइन L1 पॉइंट ए पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी y कि यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ देयरफॉर लाइन L1 इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये देखिए ए पॉइंट पे एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग आसानी से ये बात कह सकते हैं या लिख सकते हैं y इक्वल टू 0। अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। फ्रॉम
इक्वेशन 1 इसमें अगर मान पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है y इजकल टू mx प्लस c1। तो y तो 0 आपके पास आ गया और mx ऑलरेडी ऐसे ही है और ये रहा c1। तो हम लोग चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं mx इजकल टू c1 माइनस c1। ये c1 आप इधर लेके चलेगा तो प्लस था तो माइनस हो गया, तो x इक्वल टू निकलेगा माइनस c1 और अपॉन m। ये हमारा x का एक टॉपिक निकला जो x एक्सिस पे कट करा था पॉइंट ए पे, तो x कोऑर्डिनेट्स उसका निकला और y कोऑर्डिनेट्स चूँकि 0 होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स जो है बिलोंग्स करता है आपको x एक्सिस पे। तो ये आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि x एक्सिस पे जो हमारा ये पॉइंट्स बिलोंग करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा -c1/m और कॉमा 0। ये देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल दिया। अब चूंकि इन दोनों का डिस्टेंस हमने डी लेट किया है, दोनों पैरेलल लाइन का डिस्टेंस डी लेट किया है, ठीक। तो इन दोनों का पैरेलल लाइन का डिस्टेंस जो होगा ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो डिस्टेंस आप यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस इनका सभी जगह सेम होगा। तो उस कंडीशन में देखिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग उस कंडीशन में लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ये देखिए बिटवीन को B/W लिख रहा है, आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज इक्वल, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए। इससे ये देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन का, ठीक है ना, ये से एक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस माना है टू लाइन L2, टू लाइन L2, यानी L1 से जो परपेंडिकुलर हमने डाला है L2 के ऊपर, तो ये डिस्टेंस को शो करता है। तो डिस्टेंस हम लोग तिरछा नहीं लेते हैं, परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइन 2 के लिए, फॉर लाइन L2। तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं फॉर लाइन L2, इस L2 लाइन के लिए हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c2। इसका जो इक्वेशन है आप ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं, लाइन L2 का इक्वेशन क्या, y बराबर mx प्लस c2, ये इसका इक्वेशन है, ठीक। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, ठीक, इसको जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं जनरल इक्वेशन के रूप में। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको mx, y को इधर लाइए, माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ये देखिए फॉर्मेट इसका बैठ गया, ठीक। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि a जो है वो कहलाएगा आपका m, ax by और c इक्वल टू 0, और b आपके पास हो जाएगा -1 और c हो जाएगा आपके पास c2, क्योंकि जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मेट होता है। तो देखिए ax कंपेयर करेंगे तो a बराबर m होगा, by करेंगे तो b -1 होगा क्योंकि y तो उसके साथ रहता ही है, y का एक कोएफिशिएंट तो रहता है, और ये c2 तो c के साथ ये c2। अब जब डिस्टेंस की बारी हम लोग करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस d बराबर, तो ये हम लोग जानते हैं ax1 प्लस by1 और प्लस c अपॉन
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट के अंदर, ये मोड आपका लगा रहेगा, ये आप जानते हैं। x1 y1 चूँकि ये पॉइंट्स होता है, ठीक है ना, तो पॉइंट्स जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पॉइंट्स जो है आपका है -c1/m, 0a। ये पॉइंट ए की बात कर रहा है, पॉइंट्स ए कौन सा है, ये वाला पॉइंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब इस मान को हम लोग वेरीफाई करते हैं, मतलब पुट कर देते हैं ax1 by1 प्लस c। तो आप देख सकते हैं यहाँ एज इट इज़, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ए आपके पास m दिया हुआ है, आप सावधानी से, ये क्या दिया है m इंटू x1 देखिए दिया है c/m1, यानी c/-c/m1 प्लस b देखिए क्या दिया है -1, तो -1 इंटू y1 क्या दिया है 0, तो 0, और प्लस c देखिए c2 दिया है, तो आप लिख सकते हैं c2 एज इट इज़, आपने इसको लिख दिया, ठीक है। लाइन को आगे बढ़ा के इसमें मोड लगा दीजिए, क्योंकि लेंथ वाला कंडीशंस क्या होता है, मोड के अंदर रहता है, ताकि प्लस माइनस कुछ भी आए तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है ना। नीचे आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो a आपके पास m स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट अंदर m स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 1 का -1 का स्क्वायर, ये देखिए b कितना दिया है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। तो एज इट इज़ देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया। अब चलते हैं फिर ऊपर से इसके कैलकुलेशन को, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगी। ये देखिए, ये m और ये m, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना, m कट जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, नॉर्मल c बचेगा, ये c1, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट्स हमने यहाँ से लिए थे, देखिए c1/m था, इस पॉइंट्स को हमने लिया था, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, यानी कि -c1 और प्लस c2, ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, आप देखिए आसानी से, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं -c1 और प्लस c2, ये मोड के अंदर आप रखिए, और अपॉन में नीचे आएगा m स्क्वायर प्लस 1 और ये रूट अंडर। इसमें से आप एज इट इज चाहें तो अगर माइनस हम कॉमन लेने की बात करें, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं -1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये रिजल्ट आपका आएगा c1 - c2, और मोड आप लगा दीजिए, और नीचे का कंडीशन आ जाएगा 1 + m स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। ये मोड देखिए लगा हुआ है। अब चूंकि मोड से बाहर जाएगा तो ये 1 है तो प्लस हो जाएगा, तो इसी कंडीशन को सिर्फ हम लिखेंगे c1 - c2, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं c1 - c2, मोड लगा दीजिए, और नीचे आपके पास आएगा 1 + m स्क्वायर रूट अंडर। ये आपका फॉर्मूला हो गया डी का। बहुत आसानी से हम लोग इसको कर दिया, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम वगैरह हो या प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक। अब देखिए, अगर जनरल फॉर्म में अगर ऐसा रहता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर यही इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में रहेगा तो, ठीक है, देखिए अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें, ठीक है, जो हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग अगर करते हैं, इफ लाइंस आर इन जनरल फॉर्म, अगर जनरल फॉर्म में ये लाइंस रहता है तब, ठीक है, तो लाइंस कैसा रह सकता है, ax + by
प्लस C1 इक्वल टू 0, और रह सकता है AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0। दो पैरेलल लाइंस आपको रहेंगे, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस आपको रहेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो D होगा वो होगा C1 माइनस C2, ये मोड लगा रहेगा, अपॉन A² प्लस B² और रूट अंडर रहेगा। यही फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका यही फार्मूला होता है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को कवर किया। यही है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये आप आसानी से देख रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इस पार्ट को हम लोगों ने कवर किया, ये एक इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक था।